भगवान को पाने के लिए, कल्याण करने के लिए तप करो। और हिंसा में तप करने की जरूरत नहीं है। जनवरी का महीना हो तो हिंसक नहीं भजन करना। ठंडी में मर रहे, सुकुड़ रहे, धंधड़ा रहे, दांत बज रहे, राम राम कर रहे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। समाहारम न तनुनाम, शरीर को सुख देते हुए भजन करने वाला भगवान को प्राप्त कर लेता है सरलता से। क्यों? ये शरीर प्रभु का दिया हुआ है, ये रथ भगवान ने दिया है उसे पाने के लिए, ये मेरे पास आने के लिए। कहाँ लिखा है? ऋग्वेद में ऐसा ही लिखा हुआ है। रथे तिष्ठति नयति, रथे तिष्ठति नयति बाजना पुरो यत्र यत्र कमायते सुसारथी ही। जो व्यक्ति मानव शरीर रूपी रथ में बैठकर सवारी करता है, सफर करता है, और जो मुझे अपना सुसारथी बना लेता है, वो मेरे धाम को सहज प्राप्त कर लेता है। भगवान कह रहे हैं ऋग्वेद में, रथे तिष्ठति नयति बाजना पुरो यत्र यत्र कमायते। यत्र यत्र माने सर्वत्र घूमते हुए, फिरते हुए, मौज मस्ती करते हुए, विवाह करते हुए, गृहस्थ करते हुए, दान करते हुए, भजन करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सारे आनंद लेते हुए भी मुझे प्राप्त कर सकता है वो जो इस रथ की रखवाली कर लेता है। वो इस रथ में तंबाकू डाल दे, अंडा डाल दे, मांस डाल दे, जुआ डाल दे, व्यभिचार डाल दे, गुंडागिर्दी डाल दे, बुराई डाल दे, झूठ डाल दे, छल डाल दे, तो भगवान कहते हैं तुझे वहीं अटक के मरना पड़ेगा, तुझे मेरा घर मिलने वाला नहीं है। रथे तिष्ठति नयति। कंपनी ने जिस गाड़ी को पेट्रोल से चलाने के लिए बनाया उसमें केरोसिन, मिट्टी का तेल डालो, कैसो धुआं फेंके। केवल धुआं नहीं फेंकती है, साल भर में इंजन बैठ बाट के फिरी। यही हाल तुम्हारा हो रहा है। अगर भरोसा नहीं है तो दुकान बंबई में है तो टाटा हॉस्पिटल में घूम के आ जाना, सबरे राजस्थानी, पता चल जाएगा। टाटा हॉस्पिटल में चले जाना। 85% लोग तंबाकू और सिगरेट के मारे धाड़े हैं महाराज। जितनों के गाल कट रहे, जीभ कट रही है, गला कट रहे हैं, उसमें से 85% केवल गुटखा और सिगरेट के मारे धाड़े हैं। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव को समझ लो, आपके कल्याण के लिए कथा हो रही है महाराज धाम में, सबके उद्धार। ये देश भारत कैंसर का देश नहीं है, पर सबसे ज्यादा कैंसर, सबसे ज्यादा अब डायबिटीज भारत में। ये रोगी देश कैसे हो गया? ये तो आयुर्वेद का देश है। ये देश ऐसा है यहाँ पानी भी मंत्र से पिया जाता है। ये देश ऐसा है यहाँ बिस्तर भी मंत्र से डाले जाते हैं। ये देश ऐसा है जहाँ भोजन बनाने के लिए गीत गाए जाते हैं। ये देश ऐसा है जहाँ भोजन पाने के लिए मंत्र बोले जाते हैं। आज ये सब क्या हो गया? हाँ, भोजन बनाने के लिए अब गीत गाए जाते नहीं हैं। अब गीत नहीं गाए जाते हैं। हाँ, मम्मी भोजन बनाते समय व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रही है। बोलो, व्हाट्सएप पे लगी पड़ी है, सब्जी छोंक दी और चैटिंग कर रही है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप ग्रुप चला रही है, धड़ाधड़ 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 कमेंट कर रही है, सखियों की, मामा की झोरी की कमेंट दे रही है, और रोटी पक रही है। लेने के देने पड़े महाराज। और बाद में भक्ति बने, छोटी सी प्लेट में भोजन परोस दियो, मंदिर में ठोक दियो गोविंद के सामने। शाम तक पड़ा रहा छोटी सी कटोरी में, गोविंद ने चखा ही नहीं। वो जान गए ये तो चैटिंग करने वाली है, तो चीटिंग कर रही है मुझसे, ये भोजन भाजन कुछ नहीं परोस रही है। इसीलिए सुबह से शाम तक मंदिर में प्लेट जो की त्यों रखी रहती है, भोग लगता नहीं है। भोग नहीं लगता। भोजन के लिए भजन जरूरी है। हमारी बुजुर्ग माताएं जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनकी कथा मुझे याद है, मैंने आंखों से देखा है। पुराने जमाने में जब हम छोटे थे ना, तो मरते थे लोग, ब्याह होते, शादियां होती, मोहल्ले की सभी दादियां, मामियां, फूफियां, बुढ़ियां 20 दिन महीने भर पहले आ जाती ब्याह में, और 1 महीने गीत गाती रहती रात के देवतन के। रात भर देवता जगते, रात भर गीत गवते महाराज। अब तो देवता जगता का सोता पता ही नहीं है। ऐसा डीजे जमाए रात भर, ऐसा डीजे बजाए कि देवता भाग जाए वहां से। डीजे के मारे देवतन की चले का शीशा धड़के महाराज, खिड़किन के शीशा बजे, और मंदिर में रखी हुई छोटी छोटी मूर्तियां भी फुदके। हमारे तुम्हारे जैसे कुछ लोग ऐसे जो माँ बहन की गाली से नीचे उतरते। हाँ, कुछ लोग पी के नाच रहे हैं। अच्छा, डीजे पे सरल और मिठास वाला नाच नहीं होता है, डीजे पे हिंसक डांस होता है। कौन सा डांस? हिंसक। डीजे पे नाचने वाले लोग अलग दिखते हैं बिल्कुल, एकदम मरेंगे कि मार देंगे ऐसे दिखे महाराज।